मनोज तिवारी, रवि किशन निरहुआ और पवन सिंह ये वो नाम है जो पिछले कई सालों से भोजपुरी इंडस्ट्री के बादशाह बने हुए हैं। इन चारों ने एक से बढ़कर एक गाने और फिल्म भोजपुरी इंडस्ट्री को दिए। बदले में जनता ने इन्हें पहले गायक फिर नायक बनाया। इसी सफलता के सहारे भोजपुरी के ये स्टार अब सियासत के पिच पर क्रिकेट खेल रहे हैं। मनोज तिवारी, रवि किशन और दिनेश लाल यादव यानी निरहुआ पहले ही सांसद की दहलीज लांघ चुके हैं। अभिनेता से नेता बनने की कतार में अब भोजपुरी के पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह भी शामिल हो गए हैं। पवन सिंह के एक इंटरव्यू से बिहार की सियासत गर्म हो गई है। राजनीतिक जानकारों की माने तो पिछले कुछ वर्षों में भोजपुरी में एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है। पहले भोजपुरी के गायक बनते हैं, इसके बाद ये नायक और इस लोकप्रियता के साथ वे नेता बन जाते हैं। पॉलिटिकल पार्टियां इसी मौके का फायदा उठा लेती है। इसमें क्षेत्रीय से लेकर राष्ट्रीय सभी राजनीतिक दल शामिल हैं। कांग्रेस, सपा, राजद, भाजपा हर किसी ने एक्टर की लोकप्रियता का लाभ उठाया, लेकिन देखा जाए तो सफल केवल बीजेपी ही हुई है। चलिए आज हम आपको ऐसे ही 3 स्टार की सफलता की कहानी बताते हैं जो अभिनेता से नेता बने। अभिनेता से नेता बनने की रेस में सबसे पहले भोजपुरी एक्टर मनोज तिवारी शामिल हुए। 2004 में आई पहली फिल्म ससुरा बड़ा पैसा वाला से ही मनोज तिवारी सुपरस्टार बन गए। इसके बाद इन्होंने एक से बढ़कर एक कई भोजपुरी इंडस्ट्री में हिट फिल्में दी। कैरियर परवान पर चढ़ते ही इन्होंने राजनीति में आने का निर्णय लिया। 2009 में समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया। पार्टी की तरफ से इन्हें गोरखपुर में यूपी के मौजूदा सीएम और तत्कालीन सांसद योगी आदित्यनाथ के खिलाफ उम्मीदवार बनाया गया। भोजपुरी के इस स्टार को राजनीति की पहली ही पारी में हार का मुंह देखना पड़ा। इसके बाद मनोज तिवारी का सपा से मोह भंग हो गया। 2013 में इन्होंने भाजपा का दामन थाम लिया। बीजेपी इन्हें यूपी की जगह दिल्ली लेकर चली गई। 2014 के लोकसभा चुनाव में इन्हें उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट से कैंडिडेट बनाया गया। बीजेपी का दावा कामयाब रहा। मनोज तिवारी लोकसभा पहुंच गए। इसके बाद 2019 के लोकसभा चुनाव में दोबारा ये जीतने में कामयाब रहे। इस लिस्ट में रवि किशन दूसरे नंबर पर आते हैं। रवि किशन भोजपुरी के वो स्टार है, जितने ही दमदार भोजपुरी में हुए उतने ही असरदार बॉलीवुड में भी हुए। इन्हें न केवल भोजपुरी इंडस्ट्री में स्टार का तमगा मिला, बल्कि बॉलीवुड में भी अपने अभिनय के बल पर राष्ट्रीय पुरस्कार जीत चुके हैं। रील की दुनिया में कामयाब होने के बाद रवि किशन ने 2014 में पॉलिटिकल में एंट्री मारी। कांग्रेस के टिकट पर इन्होंने अपने गृह जिले जौनपुर से लोकसभा का चुनाव लड़ा। मनोज तिवारी की तरह ये भी अपना पहला चुनाव हार गए। अपने घर में इन्हें मात्र 42,759 वोट मिले। हालांकि इन्होंने हार नहीं मानी। अपनी पॉलिटिकल यात्रा को आगे बढ़ाते हुए 2017 में रवि किशन कांग्रेस का मोह त्याग बीजेपी में शामिल हो गए। 2 साल बाद 2019 के लोकसभा चुनाव में इन्हें बीजेपी की तरफ से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का विकल्प बनाया गया और गोरखपुर से टिकट मिला और रिकॉर्ड वोटों से जीत गए। इस लिस्ट में तीसरे स्थान पर आते हैं दिनेश लाल यादव। निरहुआ रिक्शा वाला फिल्म तो याद ही होगा। इस फिल्म ने न केवल दिनेश लाल यादव को नेम और फेम दिया, बल्कि भोजपुरी का सुपरस्टार भी बनाया। इस फिल्म के बाद इन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। भोजपुरी में गायकी और एक्टिंग में लगभग 10 साल तक अपना मुकाम बनाने के बाद 2019 में इन्होंने राजनीति में एंट्री की। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने इन्हें आजमगढ़ लोकसभा सीट से पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के खिलाफ उतारा। मनोज तिवारी और रवि किशन की तरह ये भी अपना पहला चुनाव हार गए। अखिलेश यादव के विधानसभा चुनाव जीत जाने के बाद 2022 में यहां लोकसभा का उपचुनाव हुआ। पार्टी की तरफ से एक बार फिर इन्हें आजमगढ़ से उम्मीदवार बनाया गया। इस बार इनका मुकाबला अखिलेश यादव के चचेरे भाई और सपा कैंडिडेट धर्मेंद्र यादव से था। निरहुआ इस बार यूपी के सबसे पावरफुल सियासी परिवार के लाडले को मात देने में कामयाब रहे। बीजेपी के सहारे अब पवन सिंह भी सियासत के पिच पर क्रिकेट खेलने की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि अब देखना होगा कि इन्हें कब और कैसे सफलता मिलती है। तब तक बने रहें मीडिया दर्शन के साथ। धन्यवाद।